दोस्तों, आज अगर हम इस खूबसूरत ग्रह धरती पर रह पा रहे हैं तो इसमें काफी सारी चीजों का योगदान है जिसने इस खूबसूरत ग्रह धरती और पूरे सोलर सिस्टम को बचा कर रखा हुआ है। इन्हीं चीजों में से एक चीज है चार अलग तरह की फोर्सेस। हमारी दुनिया में ये चार अलग तरह की फोर्सेस है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और बिग फोर्स। दोस्तों, जो ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इस फोर्स ने ही हमारे सारे के सारे सोलर सिस्टम को बांध कर रखा हुआ है। ये ग्रेविटी ही है जो अर्थ और बाकी ग्रहों को उनके ऑर्बिट में रखती है। ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स में इतनी डोमिनेटिंग फोर्स है जो तारे और ग्रह ट्रिलियन अपॉन ट्रिलियंस ऑफ माइल्स दूर हैं, वो भी इसके प्रभाव को महसूस करते हैं। ग्रेविटी वो फोर्स है जिसके कारण सेब जमीन पर गिरता है, जिसके कारण हमारे पैर जमीन पर रहते हैं। ये वही फोर्स है जो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के मोशन को कंट्रोल करती है। दूसरी फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो माइक्रोस्कोपिक दुनिया में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांध कर रखती है और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर पाने में सक्षम होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये ग्रेविटी से भी स्ट्रॉन्ग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की सबसे फैमिलियर उदाहरण है लाइट। जब किसी एटम को डिस्टर्ब किया जाता है तो उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इर्रेगुलर बन जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करता है और दूसरी तरह की रेडिएशंस को भी। रेडियो, टेलीविजन, माइक्रोवेव ओवन ये सभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सिद्धांतों पर ही काम करते हैं। जो हम मोबाइल फोन पर एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। न्यूक्लियस के अंदर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अगर सिर्फ यही फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होती तो न्यूक्लियस कब का फट चुका होता, जिससे एटम भी खत्म हो जाता, जिससे अर्थ भी खत्म हो जाती और हमारा सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाता और शायद पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता। मगर ब्रह्मांड भी है, हमारा सोलर सिस्टम भी है, अर्थ भी है, एटम भी है और न्यूक्लियस भी सही सलामत है। अगर आज एटम के अंदर न्यूक्लियस है और जिस फोर्स ने इस न्यूक्लियस को बचा कर रखा है वो है तीसरी फोर्स, जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जब ये न्यूक्लियर फोर्स पैदा होती है तो इसके प्रभाव बहुत गजब के होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब यूरेनियम न्यूक्लियस एटम बॉम्ब में टूटता है तो न्यूक्लियस में छिपी एनर्जी भारी मात्रा में धमाके के रूप में बाहर निकलती है। न्यूक्लियस में छिपी न्यूक्लियर फोर्स काफी ज्यादा गुना एनर्जी पैदा कर देती है, केमिकल एक्सप्लोजिव को चलाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कई गुना ज्यादा। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसे न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं ये भी एक्सप्लेन करती है कि तारे क्यों चमकते हैं। एक तारा बहुत बड़ी फर्नेस की तरह होता है जिसमें लगातार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपने काम की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस पैदा करती है। अगर सूर्य की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल की बजाय कोयले से बनाई गई होती तो बहुत फटाक से सूर्य खत्म हो चुका होता, जिससे हमारी धरती पर सूर्य की किरणें ना आ पाती और हमारी धरती ठंडी पड़ जाती और हमारी धरती पर जिंदगी खत्म हो जाती। मतलब न्यूक्लियर फोर्स के बिना तारे ना तो चमकते, ना तो सूर्य होता और ना धरती पर जिंदगी संभव हो पाती। अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स होती तो न्यूक्लियस स्टेबल होता। मगर हम जानते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम खुद ब खुद ब्रेक डाउन होते रहते हैं, जिसमें वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स और अपने में से छोटा छोटा कचरा बाहर फेंकते रहते हैं, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स में न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और हमेशा टूटता रहता है।
ये सब होता है चौथी तरह की फोर्स के कारण, जिसे वीक फोर्स कहते हैं। ये वीक फोर्स इतनी कम समय के लिए और इतनी तेजी से काम करती है कि हम इसे डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जो वीक फोर्स से एनर्जी निकलती है उससे हम हीट बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो इंटेंस हीट धरती के अंदर पाई जाती है, उसमें से कुछ योगदान जो धरती की सतह के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनके डिके होने की वजह से भी वो हीट पैदा होती है। इसी तरह से जो न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर हीट रिलीज होती है, वो भी काफी मात्रा में स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स का ही कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, इन चार फोर्सेस के बगैर जिंदगी असंभव हो जाती, हमारी बॉडी के एटम डिसइंटीग्रेट हो जाते, सूर्य फट जाता, तारे खत्म हो जाते और पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।